हेलो, शोएब राम है। आज हम बात करेंगे कौमें किस तरह तरक्की करती हैं। सो गाइस सबसे इम्पोर्टेंट बात अगर हम देखें कौमों की तरक्की में तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ उसकी एग्रीकल्चर है, यानी कि ज़राअत। अगर किसी कंट्री ने रैपिड ग्रोथ करनी है अपनी इकोनॉमी में तो उसे अपनी ज़राअत पे काम करना पड़ता है। अपने किसान को कम्फर्ट में रखना पड़ता है। किसान अगर कम्फर्ट में रहेगा तो वो अपनी मैक्सिमम जो वहाँ की कंट्री की जो ज़मीन है उसको काश्त करेगा। क्योंकि काश्त जो ज़राअत है वो बहुत ज़रूरी है। बिकॉज़ आपकी जो बेसिक नेसेसिटी है, वो अनाज है। अगर कोई कंट्री रैपिड ग्रोथ करना चाहता है, तो वो अपनी ज़राअत पे काम उसे करना पड़ेगा। अगर वो अपनी ज़राअत पे काम नहीं करेगा, तो उसे वो बेसिक नेसेसिटी के लिए दूसरे ममालिक के पर इन्हिसार करना पड़ेगा। उसका जो मैक्सिमम ज़र-ए-मुबादला है, वो इम्पोर्ट की शक्ल में डॉलर्स जो आप पे करते हो दूसरे कंट्री से कोई चीज़ मँगवाने के लिए, तो वो उस पे यूटिलाइज़ होगा। जो बेसिक नेसेसिटी है एटलीस्ट वो कंट्रीज़ को खुद अपने मुल्क में पैदा करनी चाहिए, ताकि आपका जो ज़र-ए-मुबादला है वो डॉलर्स की सूरत में जो है वो इम्पोर्ट पे खर्च ना हो। एनर्जी का रिसोर्स जो है एक ऐसा रिसोर्स है जो कि डेवलप्ड कंट्री में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट किरदार अदा करता है। किसी भी कंट्री में अगर आप देखेंगे उसकी अगर ग्रोथ कितनी रैपिड है, तो एनर्जी का जो रिसोर्स है वो भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट किरदार अदा करता है। आई थिंक सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ एनर्जी में है वो आपकी सोलर एनर्जी है आजकल और सेकंड जो है वो आपकी विंड पावर है। इन दोनों रिसोर्सेज़ से आप मैक्सिमम जो है वो एनर्जी के रिसोर्स पैदा कर सकते हैं। पाकिस्तान के पास सोलर का एक बहुत बड़ा पोटेंशियल है। यहाँ पे ऑलमोस्ट 12 महीने जो है वो सोलर से आप बिजली पैदा कर सकते हैं और बहुत से इलाकों में विंड पावर के साथ भी आप एनर्जी के रिसोर्सेज़ से मैक्सिमम जो एनर्जी पैदा कर सकते हैं। ये 2 चीज़ें ऐसी हैं जिस पे पाकिस्तान इमीडिएटली वर्क कर सकता है और एनर्जी के रिसोर्सेज़ जो है वो उससे यूटिलाइज़ कर सकता है पूरी तरह। इसके अलावा अगर देखें तो डैम जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट किरदार अदा करते हैं एनर्जी के हवाले से। डैम्स की एक तो ये होती है कि वो एक तो एग्रीकल्चर की आपके जो पानी है वो स्टोर कर सकता है, बहुत ही मैक्सिमम पैसे के साथ। और आप देखें कि जितने भी कंट्रीज़ तरक्की याफ़्ता हैं उनके पास डैम्स की भरमार है। जैसे कि आप चाइना को ले लें, इंडिया को ले लें और बाकी जो ममालिक आप चाहे मुल्क इसमें डैम्स बहुत अच्छी तादाद में हैं। इसकी सबसे बड़ी एडवांटेज ये होता है डैम्स का कि इससे आप पानी स्टोर कर सकते हैं, जो कि आप डिफरेंट पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। स्पेशली एग्रीकल्चर के लिए आपको पानी की बहुत ज़रूरत होती है, पास ऐसे मकामात होते हैं जहाँ पे बारिश नहीं होती। आप उन रिसोर्सेज़ से जैसे कि आप के पास अगर डैम्स हैं तो वहाँ से आप नहरें निकाल के इन इलाकों को सैराब कर सकते हैं और अपनी जो एग्रीकल्चर है उसको मैक्सिमाइज़ कर सकते हैं। सेकंड इसका ये है कि इससे आप डैम से जो है वो आप बिजली पैदा कर सकते हैं। ये भी एक किस्म का नेचुरल रिसोर्स है जिससे आप पानी भी स्टोर कर सकते हैं और सेकंड आप इससे एनर्जी भी जो है वो पैदा कर सकते हैं, जो कि आपकी मैक्सिमम जो यूटिलाइज़ेशन है, वो आप उसको पूरी कर सकते हैं। गाइस यहाँ बात करेंगे सैरो-सयाहत की। जी हाँ, जैसे कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने बहुत ही गॉड गिफ्टेड चीज़ दी है एक कि जो सैरो-सयाहत है पाकिस्तान के नॉर्दर्न एरियाज़ हैं, उसमें बेबहा पोटेंशियल है। दुनिया में जो बेस्ट सैरो-सयाहत है वो पाकिस्तान में हो सकती है। अगर आप देखें डिस्कवर पाकिस्तान तो डिस्कवर पाकिस्तान में जिस तरह के वो सैरो-सयाहत की जो मकामात है वो दिखाते हैं वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं। पूरी दुनिया से यहाँ पे लोग आ सकते हैं, कुछ थोड़ा-सा वर्क करने की ज़रूरत है। जो नॉर्दर्न एरिया है पाकिस्तान उसमें बहुत पोटेंशियल है और आपको अच्छा खासा जो है वो ज़र-ए-मुआवज़ा यहाँ से मिल सकता है। गाइस यहाँ बात करेंगे इंडस्ट्री की। इंडस्ट्री एक ऐसी चीज़ है जिससे आप यहाँ अपनी कंट्री में गुड्स तैयार करके आप पूरी दुनिया में भेज सकते हैं और डॉलर्स को आप पाकिस्तान में लेके आ सकते हैं। एक बहुत ही ज़बरदस्त और एक ऐसा रिसोर्स है जिससे डॉलर्स आपकी कंट्री में आते हैं। आई थिंक कंट्रीज़ इस पे वर्क करते हैं और इंडस्ट्री को बूस्ट देते हैं, इंडस्ट्री को प्रमोट करते हैं और इससे ये होता है कि आपका जो वर्कर है यहाँ का उसको भी आप उसको जॉब मिलती है, उसको एक आमदन का ज़रिया पैदा होता है इंडस्ट्री की वजह से और जो आपकी जो यहाँ की प्रोडक्ट है वो मेड इन पाकिस्तान का टैग लगे पूरी दुनिया में जाती है। रैपिड ग्रोथ के लिए इंडस्ट्री बहुत ज़रूरी है और जहाँ तक मैं बात करूँ पाकिस्तान की तो पाकिस्तान की इंडस्ट्री इस टाइम कोई इतने अच्छे हालात में नहीं है। आई थिंक इस पे भी वर्क करने की ज़रूरत है और अगर पाकिस्तान की इंडस्ट्री बूस्ट करती है तो ये पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है उसकी रैपिड ग्रोथ में बहुत अहम किरदार अदा कर सकती है। अगर ओवरऑल बात करें कि कंट्रीज़ की रैपिड ग्रोथ में सबसे इम्पोर्टेंट अ, कौन-सी चीज़ अपना रोल अदा करती है, तो वो एग्रीकल्चर है। एग्रीकल्चर बहुत ज़बरदस्त है किसी भी कंट्री की रैपिड ग्रोथ के लिए और सेकंड मैं कहूँगा कि आपकी इंडस्ट्री। ये 2 चीज़ें ऐसी हैं कि जो आपको बहुत जल्द जो है वो तरक्की की राह पे गामज़न कर सकती हैं। एग्रीकल्चर पे काम करना चाहिए और सेकंड आपकी इंडस्ट्री इस लेवल की हो कि आप पूरी दुनिया में अपने गुड्स जो है वो भेजें और उससे इम्पोर्ट्स हैं वो बढ़ें और आपके डॉलर आपकी कंट्री में आएँ।
सो जिस भी कंट्री को आप देखें जो रैपिड ग्रोथ कर रहा है और डेवलप्ड है, उसकी एक्सपोर्ट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा होंगी और उसके एज़ कम्पेयर टू एक्सपोर्ट्स उसकी जो इम्पोर्ट्स हैं वो बहुत ही मिनिमम होंगी। उससे मुराद ये है कि इम्पोर्ट्स आप बहुत ही मिनिमाइज़ रखें ताकि आपको जो आपके कंट्री में जो चीज़ आप उसको प्रोडक्ट को नहीं बना पा रहे या वहाँ पे रॉ मटेरियल नहीं है, वो मजबूरन आप बाहर कंट्री से उसको इम्पोर्ट करें ताकि आपके जो डॉलर्स हैं वो मिनिमम से मिनिमम जो है वो आपकी कंट्री से बाहर जाएँ। सो और एक आपको वो चीज़ जो है वो सस्ते दामों में जो है वो यहाँ पे आप उसको बनाएँ, ना कि आप महँगे दामों बाहर से इम्पोर्ट करें। सो इम्पोर्ट मिनिमम और एक्सपोर्ट मैक्सिमम ये एक डेवलप्ड कंट्री के लिए जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है।